बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं पीआईए को ईंधन की अदम दस्तयाबी का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। पीआईए के पीएसओ के साथ मामला हल ना हो सके। ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस मुल्तान से इस्लामाबाद जाने वाली 2 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। 2 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। पीआईए को ईंधन की अदम दस्तयाबी का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। पीआईए के पीएसओ के साथ मामला हल ना हो सके। ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस इस्लामाबाद जाने वाली 2 परवाजें मनसूख कर दी गई। पीआईए के पीएसओ के साथ मामला हल ना हो सके, जबकि ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस इस्लामाबाद जाने वाली 2 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। पीआईए को ईंधन की अदम दस्तयाबी का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। आगे बढ़ते हुए बात करें, मियांवाली में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रेंजर्स तलब कर ली गई। रेंजर्स कंपनी मियांवाली में 3 माह तैनात रहेगी। होम डिपार्टमेंट ने रेंजर्स तैनाती की इजाजत दे दी है। मियांवाली में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रेंजर तलब कर ली गई। रेंजर कंपनी मियांवाली में 3 माह तैनात रहेगी। डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान ने कहा कि 100 एहलकारों पर मुश्तमिल कंपनी को होम डिपार्टमेंट ने इजाजत दे दी है। तहसील सखिल के इलाकों में दहशतगर्द 2 मरतबा हमला कर चुके हैं। मियांवाली को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए रेंजर तलब करने का फैसला किया गया है। ये जो रेंजर्स के 100 जवान तलब किए गए हैं, एक कंपनी पूरी मियांवाली में इंशाल्लाह के स्टेशन होगी। इस कंपनी को हम इस दफा ईसा खेल में ही ठहराएंगे। आप जानते हैं कि हमारी चेक पोस्टों पे बार बार दहशतगर्दों के हमले हो चुके हैं, तो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने ये फैसला किया कि शायद इन से कॉम्बैट करने के लिए सिर्फ पुलिस जो है वो काफ़ी नहीं होगी, तो बेहतर होगा कि नीम फौजी दस्ते भी वहाँ पे तैनात किया जाए। डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान का कहना था कि रेंजर एहलकार मक्कड़वाल और कुंडल के मकाम पर तैनात होंगे। दहशतगर्दी की सूरत में रेंजर कंपनी 15 से 20 मिनट में रिस्पांस देगी। रेंजर्स एहलकार मक्कड़वाल और कुंडल के मकाम पर 3 माह तैनात रहेंगे। एक कंपनी रेंजर्स की इब्तदाई तौर पे 3 माह के लिए रिक्वेस्ट की गई और उसकी वज़ीर आला साहब की मंजूरी के बाद होम डिपार्टमेंट ने ऑर्डर उनका कल ही जारी कर दिया है। वो कंपनी आके ईसा खेल में रहेगी और बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स काम करेगी। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि जरूरत पड़ने पर रेंजर की मजीद नफरी भी तलब की जा सकती है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुर्गी सस्ती होने के बावजूद भी आवाम पहुंच से दूर। मुल्तान के होटल्स पर चिकन से बने पकवानों का रेट कम ना हो सका। मुर्गी 700 रुपए फी किलो से 450 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। तफसीलात जानेंगे ओन अब्बास से। बताइएगा ओन। जी बिल्कुल, बात करें अगर चिकन के रेट के हवाले से, तो चिकन का रेट है वो 700 से कम होकर 450 रुपए फी किलो मार्केट में फरोख्त हो रहा है। मगर होटल्स पर अगर बात करें तो होटल में जो चिकन कढ़ाई है, चिकन पीस है, उनके रेट में कमी ना आ सकी, जिसकी वजह से जो ग्राहक हैं वो भी परेशान हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि अब अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे जो मुर्गी है उसे। शहरियों से बात करते हैं, अब बताएगा कि जिस तरह से अब चिकन का रेट काफ़ी कमी आई 700 से 450 रुपए किलो, मगर होटल्स पर उस तरह से कम नहीं मिल रहा। क्या मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से? यही मुतालबा करेंगे हम कि वो कम अज़ कम मार्केट का ख्याल रखें। मार्केट में कम अज़ कम आए, चक्कर लगाएं क्या रेट चल रहा है। यहाँ अब मनमानी हो रही है, हर बंदा अपनी मर्जी से जो है ना वो रेट लगाए हुए है। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि आप जो है ना मार्केट कमेटी को भेजें, आप खुद चेकर लैंड ACDC वगैरह भी हैं, कम अज़ कम उनको चाहिए। ये हमारे नौकर हैं, ये हमारे सरदार नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त और भी शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं से। अब देखा कि जिस तरह मुर्गी महंगी हुई, अब दाल सब्जी खाने पर शहरी मजबूर हैं। महंगी हो तो दस्ती महंगी हो जाता है, कम हो तो इस पर एक्शन नहीं होता। क्या कहेंगे? असल में जो हमारे मुल्क का कानून है वो सही माने एक्टिव नहीं है। जो मार्केट कमेटी वाले हैं वो चक्कर भी नहीं लगाते, ना कि यहाँ कोई रेट लिस्ट लगी हुई होती है ना कुछ होता है। वैसे मार्केट कमेटी को चाहिए यहाँ के चक्कर लगाएं और जो लॉ एंड अमल है ना, कानून है, उसके मुताबिक अमल कराएं। सुन सकते हैं जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि जो मार्केट कमेटी है, मार्केट कमेटी चक्कर लगाए और जब रेट कम हुआ है तो जो ग्राहक हैं उन्हें भी कम रेट पर जो अशिया हैं वो मिलनी चाहिए। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, दुकानदार से भी बात करेंगे, जानेंगे कि जिस तरह से अब कमी आई रेट में, तो उस हवाले से क्या कहना चाहिए। बताएगा कि जिस तरह मुर्गी 700 से 450 रुपये अब किलो फरोख्त हो रही है मार्केट में, तो उस हवाले से कमी हमें देखने को नहीं मिली। चिकन कढ़ाई हो, चिकन पीस हो, क्या वजह है इसकी? सर वजह यह है कि तो मुर्गी सिर्फ कम हुई है, बाकी अशिया कम नहीं। मुर्गी उन्होंने सस्ती करके सब्जी महंगी कर दी है। और सिर्फ चिकन कढ़ाई चिकन से नहीं बनती, उसमें और भी अशिया डलती हैं। बाकी अशिया बहुत महंगी हैं, जैसे कि रेंट है वो इस साल 12 बढ़ गई है, 10% बढ़ गया 5% से।
ऐसे ही ऑयल में कमी तो आई है, लेकिन इतनी कमी नहीं आई। वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, इनकी दिहाड़ियाँ बढ़ गई हैं, सैलरियाँ बढ़ गई हैं, इनकी दुकान का रेंट बढ़ गया है, बिल बढ़ गए बिजली के, तो इस वजह से कमी नहीं आ सकती। कहते हैं कि जहां जो ग्राहक हैं उनका यही कहना था कि कमी जिस तरह अगर चिकन के रेट में आई है तो जो चिकन के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें चिकन कढ़ाई है, चिकन पीस है, उसमें कमी आनी चाहिए। मगर दूसरी जानिब जो दुकानदार थे उनका कहना था कि अगर जो चिकन है वो सस्ता हुआ है तो अल्टरनेटिव जो सब्जियां हैं अब वो महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से जो कढ़ाई तैयार होती है उसमें जो दीगर प्रोडक्ट्स जलते हैं उनका रेट ज़्यादा होने की वजह से अब जो कढ़ाई है उसका मार्केट में रेट जो है वो कम नहीं किया जा रहा। मगर मार्केट कमेटी को चाहिए सर्वे करे और जहां पर जो रेट हैं अगर कोई रिलीफ गवर्नमेंट की जानिब से दिया जाता है उस रिलीफ को जो है इम्प्लीमेंट। ऑन बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ बात करें डेरा गाजी खान में महंगाई की वजह से मोटरसाइकिल मार्केट की रौनकें मांद पड़ गई। मार्केट में सेकंड हैंड मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त भी ना हो सकी। मोटरसाइकिल मार्केट में दुकानदार कारोबार ना होने से परेशान। डेरा गाजी खान में महंगाई की वजह से मोटरसाइकिल मार्केट की रौनकें मांद पड़ गईं। मार्केट में नए मोटरसाइकिलों की खरीदारी तो पहले ही कम हो चुकी थी, अब सेकंड हैंड मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त भी ना होने के बराबर रह गई है। मोटरसाइकिल मार्केट में दुकानदार भी कारोबार ना होने से परेशान हैं। कभी कहते हैं कम हो रही हैं, कभी कहते हैं नहीं हो रही। अभी तक रात भी कंपनी का मैसेज आया कीमतें कम नहीं हो रही। आपको ऐसे टस्सू लगाया हुआ है, कोई कीमत कम नहीं हो रही। सेकेंड हैंड बेचने के लिए आ रहे हैं, लेने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। कारोबार ठप है, बिल्कुल काम नहीं चल रहा बिल्कुल हमारा। मार्केट के दुकानदारों का कहना था मोटरसाइकिल की कीमतों में जब से इजाफा हुआ है कारोबार तकरीबन खत्म हो चुका है। मार्केटों से खरीदार गायब हो गए हैं। दुकानों के किराए, बिजली के बिल, लड़कों की तनख्वाहें और घरों के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका है। मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो चुकी है, होशरुबा महंगाई है, कस्टमर है नहीं, बिल्कुल बैठे हैं। सुबह आते हैं, बैठ के शाम को वापस चले जाते हैं, ये हाल है। दुकानदारों का मजीद कहना था कि मोटरसाइकिलों की कीमतों में कमी का सुन तो रहे हैं मगर अभी तक कीमतें कम नहीं हुई। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुजफ्फरगढ़ में अंदरून शहर के तमाम बाजारों में तजावजात माफिया ने कब्जा कर लिया है। शहरियों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं कि रिक्शा ड्राइवर्स और रेडी वालों की वजह से अंदरून शहर में अक्सर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। मुजफ्फरगढ़ शहर में तजावजात माफिया बेलगाम, बाजारों में कब्जा जमाकर सड़कों को तंग गलियों में तब्दील कर दिया। जिला इंतजामिया ने भी चुप साध ली। ऐसे में शहरियों का कहना है कि इंतजामिया तजावजात माफिया के सामने बेबस दिखाई देती है। मुजफ्फरगढ़ शहर के कदीमी और खूबसूरत मैन बाजार, बसीरा बाजार, कमेटी चौक और दीगर मलहका बाजारों में तजावजात माफिया ने कब्जा कर रखा है। 90% दुकानदारों ने 20 से 25 फुट बाहर तक सामान रखा हुआ है। मुजफ्फरगढ़ शहर में स्कूलों की छुट्टी के दरमियान तो बच्चों के गुजरने का इतना दुश्वार रास्ता होता है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो सबका डिप्टी कमिश्नर साहब ने बिल्कुल सही इनको भी रिलीफ दिया था। 2 से 3 फुट तक जो है इन्हें रिलीफ था कि आप इससे आगे ना आए किसी भी रोड पर। तो अब सूरत हाल ये है कि जनाब इंतज़ामिया या तो एक्शन नहीं लेती या फिर इन्हें कंसेशन दे रखी है कि पूरे रोड पर या रेडी वाले होते हैं या रक्शे वाले होते हैं या वैगनें खड़ी होती हैं। शहरियों का कहना था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कई बार ऑपरेशन किया मगर इसके बाद सूरत हाल फिर वैसे ही हो जाती है। तजावजात का कोई मुस्तकिल हल तलाश किया जाए। बाजार में जाना बहुत मुश्किल है, बहुत इतना मुश्किल है ना, कोई फैमिली के साथ जा भी नहीं सकता। बच्चे स्कूल वाले भी बड़े तंग होते हैं, बहुत परेशान कर रखा है इन रेडी वालों ने। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया कि बाजारों से तजावजात का फौरी खात्मा करवाया जाए। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। सीओ हेल्थ ऑफिस लिया से लाखों मालगती वैक्सीन चोरी होने का मामला। सीओ हेल्थ ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, आगाह कीजिएगा। महकमा सेहत लिया के ऑफिस से वैक्सीन की वाइल जो है चोरी होने का इंकशाफ हुआ। इस वजह से अगर बात करें तो वाकया सामने आने के बाद सीओ हेल्थ डॉक्टर शहद रियाज साहब ने फौरी नोटिस लेते हुए थाना सिटी लिया में जहां दरखास्त गुजारे तो वहीं पर DHO की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। सीओ हेल्थ हमारे साथ मौजूद से बात भी करें। डॉक्टर साहब, ये कैसे वाकया पेश और इस वाले से अब मजीद क्या किया जा रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रात को 24 की रात को 12:25 पे ये लोग एंटर हुए, हमारे ऑफिस की बैक साइड से एंटर हुए हैं और वहाँ से हमारे जो CCTV कैमराज का रुख उन्होंने मोड़ दिया था। लेकिन एक हमारा और भी कैमरा था जिसकी जद में वो आ गए। तो वो हमारे ऑफिस में जो कोल्ड चेन जहाँ पे हमारा है वहाँ से इन्होंने कोई ARV वैक्सीन उठाई है और कुछ पहले ASV वैक्सीन की भी थी। तो सुबह के टाइम जब उसको प्रोब किया, जब हमारे जो
कैमराज का रुख मोड़ा खड़ा था। फिर हमने सीसीटीवी पे चेक किया। उसके बाद जब हमने स्टोर को चेक किया तो मुझे स्टोर कीपर ने बताया कि सर हमारे पास जो ASV और ARV वैक्सीन पड़ी थी वो वहाँ पे कोल्ड चेन में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद फिर हमने उसको मैटर को प्रोब किया। उसके बाद हमने थाना पे FIR के लिए भी दरख्वास्त दी SHO को। FIR भी उनसे हो गई है और मैंने एक कमेटी बना दी, इंक्वायरी कमेटी, जो उसमें हमारा DHO PS, सेक्रेटरी DQCB और DDHO छुबारा। तो इंशाल्लाह विद इन 3 डेज इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। हमने इंसिडेंट रिपोर्ट भी भिजवा दी है सेक्रेटरी साहब को और इंशाल्लाह जैसे ये रिपोर्ट फाइनल होगी तो रिपोर्ट भी शेयर कर लेंगे और होपफुली ये रिकवर हो जाएगा मामला सारा, क्योंकि जो भी हुआ है इसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं होपफुली ये जल्दी रिकवर हो जाएगा। डॉक्टर क्या समझते हैं कि वाक़या सामने आने के बाद जब आपने एक्शन भी लिया तो जो मुल्ज़िमानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी? डेफिनेटली हम उसकी इंक्वायरी भी करवा रहे हैं और इंशाल्लाह जो भी उसका कल्प्रेट होगा, जो इसका रिस्पांसिबल होगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और FIR भी करा दी तो उसको हम हवाला पुलिस भी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये सी हेल्थ डॉक्टर शायद रियाज से बात सुनी, उनका यही बताना है कि सख्त कार्रवाई इस से मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और जल्द ही मुल्ज़िमान। दूसरी जानिब खानपुर स्मोक पर काबू पाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का खानपुर का दौरा, किराया जायद वसूल करने वालों को 55,000 रुपए जुर्माना किया गया। शहर की मुख्तलिफ जगहों पर स्मोक से बचाव पंफलेट तकसीम किए गए। धुआं देने वाली गाड़ियों को भी वार्निंग दे दी गई है। खानपुर स्मोक पर काबू पाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का खानपुर का दौरा, किराया जायद वसूल करने वालों को 55,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। उधर लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से कम उजरत देने वाली फैक्ट्रियों और दफातर को वार्निंग। मुल्तान की तमाम फैक्ट्रीज और दफातर को लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया। 5 नवंबर से तमाम फैक्ट्रीज और दफातर को अहकामात न मानने पर सील कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से मजदूर की कम से कम तनख्वाह 32,000 मुकर्रर की गई थी। हिदायत न मानने वाली फैक्ट्रीज को 5 लाख जुर्माने के साथ सील किया जाएगा। डायरेक्टर लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से इंस्पेक्शन टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हिदायत न मानने वाली फैक्ट्रीज को 5 लाख जुर्माने के साथ सील किया जाएगा। डायरेक्टर लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से इंस्पेक्शन टीमें तश्कील दे दी गई। लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से कम उजरत देने वाली फैक्ट्रियों और दफातर को वार्निंग दी गई है। कमिश्नर DG खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। मुल्क की मैशत को नुकसान पहुंचाने वाले स्मगलर्स के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। DG खान डिवीजन के सूबाई सरहदी रास्तों पर मजीद चेक पोस्ट बनाने का फैसला। चेक पोस्टों पर पुलिस, BMP, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तरका निगरानी करेंगी। कमिश्नर DG खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। मुल्क की मैशत को नुकसान पहुंचाने वाले स्मगलर्स के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला किया गया। कहरोड पक्का में डायरेक्टर जनरल हेल्थ साउथ पंजाब मेहर मोहम्मद इकबाल का THU अस्पताल का अचानक दौरा। उन्होंने अस्पताल में सफाई की सूरत हाल, स्टाफ की हाजिरी और अद्वियात की फ्राहमी का जायजा लिया। मरीजों से अस्पताल में दी जाने वाली तिबी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। इस पर मजीद बात करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक, बताइएगा। डायरेक्टर जनरल हेल्थ जनूबी पंजाब मेहर मोहम्मद इकबाल ने आज THU हॉस्पिटल का जो है सरप्राइज विजिट किया है। उन्होंने इमरजेंसी की सूरत हाल और मरीजों से उनकी सेहत बारे जो है वो सूरत हाल का भी जायजा लिया है। मजीद हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने THU हॉस्पिटल का विजिट किया है तो क्या कहना चाहेंगे, ओवरऑल क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मेरे से इस हॉस्पिटल के बारे में पूछा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज काफ़ी देर से इस हॉस्पिटल में आया हूँ। मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स विज़िट किए हैं, सफाई की बेहतर सूरत हाल है और मुख्तलिफ वार्ड जो विज़िट किए हैं वहाँ मरीज़ों को दवाइयाँ फ्री ऑफ कास्ट तकरीबन तमाम को मिल रही थी। और अभी आपके सामने मैं एमरजेंसी में ठहरा हूँ, यहाँ भी आप देख रहे हैं सफाई का भी ख़ास ख्याल रखा गया है और मरीज़ भी आपके सामने बड़े अच्छे एहसन अंदाज से डील हो रहा है। अच्छा सर, आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर मोहम्मद आमद खादिम जो इस THU हॉस्पिटल के MS हैं, उनकी काविशों की वजह से मुखैर जो हजरात हैं उन्होंने यहाँ पर एक SS यूनिट जो है वो अपनी तरफ से डॉक्टर साहब को गिफ्ट किया। आशिक हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया।
डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर का अचानक गवर्नमेंट मिलत हाई स्कूल न्यू मुल्तान का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने क्लासरूम्स की हालत और असासा और अमले की हाजिरी चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने तलबा से मुलाकात की और निसाब तालीम के हवाले से ब्रीफिंग ली। रिजवान कदीर ने क्लासरूम में असासा और तलबा से सवालात पूछे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब तालीमी मैदान में इनकलाबी इस्लाहात पर अमल पैरा है। मियांवाली में सेहत कैंप में स्क्रीनिंग का अमल जारी। 4000 से ज्यादा अफराद की स्क्रीनिंग की गई। हेपेटाइटिस सी की और 3 और बी के 2 मरीज सामने आए हैं। एमएस डॉक्टर अमीर अहमद कहते हैं कि 2 अफराद में टीबी का मरज पाया गया है। मरीजों को मुतल्लिका अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। इस कैंप के मुतालिक वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शन पे सेक्रेटरी हेल्थ चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पे ये कैंप इस्टेब्लिश किया गया। ये पूरे पंजाब में इस्टेब्लिश किया गया। ये हमारे BAU, RSC, THQ और DHQ लेवल तमाम में ये इस वक्त ऑपरेटेबल है और लास्ट डे है इसका। हमारे पास DHQ का टारगेट 1000 पेशेंट की हमने स्क्रीनिंग करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह DHQ मियांवाली ने इससे अबव टारगेट अचीव किया है और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है। स्क्रीनिंग के दौरान हेपेटाइटिस C के हमारे पास 3 केस पॉजिटिव आए हैं, हेपेटाइटिस B के 2 केस पॉजिटिव आए हैं, TB के 2 केस इस कैंप में हमें डायग्नोज किए हैं। और इन जो B और C के पॉजिटिव आए हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव काम कर रहा है PKLI और हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग। उनकी तरफ हमने उनको रेफ़र कर दिया। उनका फर्दर जो टेस्ट होंगे वो होंगे, PCR होगा। जब वो रिपोर्ट्स आएंगी उनको मुफ्त मेडिसिन फराम की जाएंगी। ये टैब पे एंट्री हो रही है, ये कोई मैनुअल काम नहीं हो रहा। ये पूरे पंजाब का डाटा हमारा हिस्डू में जा रहा है और वो ये इसको अपडेट कर रहे हैं और उसमें जब ये एंटर हो जाते हैं तो ये जहाँ भी जाएंगे उनकी एंट्री होगी, उनका ID कार्ड नंबर उसमें पुट होगा और उनकी सारी डिटेल सामने आ जाएगी। तो इससे लोगों का बड़ा फ़ायदा हो जाता है। गैर निसाबी सरगर्मियों में तलबा की भरपूर शिरकत बनाने का अज़्म। डेरा गाजी खान में स्कूल ओलंपिक्स की तैयारियां जारी कर दी गई। निजी खान डिस्ट्रिक्ट के 3 रोज़ा ट्रायल कल से शुरू होंगे। मज़ीद जानेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर। जी बिल्कुल, स्कूल ओलंपिक्स के कल से ट्रायल्स शुरू होने जा रहे हैं और इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ट्रायल्स के हवाले से तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। फोकल पर्सन हैं इन तमाम गेम्स के ट्रायल्स के और DO सेकेंडरी एजुकेशन है फ़ारूक अहमद साहब से बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, कब से ये ट्रायल्स शुरू होने जा रहे हैं, कितना दिन ये ट्रायल जारी रहेंगे? ये कल से 3 दिन के लिए हैं, 27, 28, 29, जिसमें हमने 3 जगहें मुख्तस की हैं, जिनमें एक सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल है और दूसरा सिटी स्कूल है और फिर कम्प्रिहेंसिव स्कूल है। और इसमें तमाम मदरसा और प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया गया। थैंक यू। कौन कौन सी गेम्स के ट्रायल्स जो है लिए जाएंगे 3 दिनों में? ये तकरीबन 7 किस्म की गेम्स हैं, जिनमें क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है। जी बिल्कुल, 7 किस्म की गेम्स के जो ट्रायल्स हैं वो कल से शुरू होने जा रहे हैं स्कूल ओलंपिक्स के हवाले से। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन की जानब से तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। DG खान के 3 स्कूल्स में ये ट्रायल्स लिए जाएंगे। बच्चों के 3 रोज़ तक ये ट्रायल्स का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। उसके बाद बाकायदा। आशिर बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में मौसम की तब्दीली के साथ मछली की मांग बढ़ने लगी। मुकामी फिश पॉइंट पर शहरियों का रश लग गया। शहरी मसालेदार और गर्मा गर्म मछली फ्राई खाने में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। फराज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में मौसम की तब्दीली के साथ ही मछली फ्राई की मांग बढ़ने लगी है और इस सिलसिले में होटलों पर भी जो है वो शहरियों का रश दिखाई देता है। मैं इस वक्त मकामी होटल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरी जो है वो अपने दोस्तों के हमरा गर्मा गर्म मछली खाने के लिए आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो सरसों के तेल में फ्राई करके जो है वो मछली जो है वो कस्टमर्स को सर्व की जाती है। बात करने के लिए हमारे हमरा शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं भजन क्या कहना चाहेंगे। मुल्तान की जैसे 4 चीज़ें मशहूर है ना, गर्द, गरमाओ, गदाओ, गोरिस्तान, तो इसी तरह से मुल्तान की सर्दी भी आजकल बड़ी मशहूर है। जितनी सर्दी क्वेटा में पड़ती है उतनी शिद्दत से मुल्तान में भी पड़ती है। तो जैसे ही ठंडी हवाएं आने लगी तो अब मछली की तरफ हमारे ख्यालात उसी तरह से आ गए। जैसे पिछले साल हमने मछली से लुत्फ़ उठाया था, तो इस दफ़ा भी मेरे मेहमान आए बाहर से, तो मैंने उन्हें कहा जी आप भी साथ चलें हमारे।
मुल्तान में ठंडी हवाओं का सिलसिला चलने से ही जो है वो इनका मछली खाने का दिल किया है, तो इस सिलसिले में जो है वो आज अपने दोस्तों के हमरा मछली खाने के लिए मकामी होटल पर आए हुए हैं और दूसरे शहरों से भी जो इनके दोस्त आए हुए हैं उनको भी दावत देने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो और भी शहरी हमारे हमरा ही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं भजन क्या कहना चाहेंगे आज दोस्तों के हमरा। मौसम तब्दील हो रहा है, मौसम मुल्तान का काफ़ी ठंडा हो रहा है, इस वजह से मछली की जो फ़रोख्त है उसके अंदर काफ़ी इजाफा हो चुका है। और वैसे भी मछली सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके विटामिन पूरे करती है। और जैसा कि आजकल पाकिस्तान टीम भी मुसलसल नाकामियों का शिकार है, मेरा मशवरा हमारी पाकिस्तान टीम को भी है, उनको भी विटामिन पूरा करने के लिए मेरा ख्याल है ये मछली ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इनका कहना है कि सर्दियों में मछली का अपना ही मज़ा है, आमतौर पर डॉक्टर भी मछली खाने की तरगीब देते हैं और इनका कहना है कि पाकिस्तानी टीम को भी ये हिदायत देना चाहेंगे कि मछली खाएं ताकि उनके विटामिन भी जो हैं वो पूरे हो जाएं। जी फराज, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में हजरत मोहम्मद याहिया गिलानी का 550वां सालाना उर्स सदारत सजादा नशीन दरगाह आलिया मखदूम ज़ुहैब गिलानी ने की। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में हजरत मोहम्मद याहिया गिलानी का 550वां सालाना उर्स सदारत सजादा नशीन दरगाह आलिया मखदूम ज़ुहैब गिलानी ने की। इस हवाले से मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, अजीम रूहानी पेशवा हज़रत मोहम्मद याहिया गिलानी अल मारूफ सखी नवाब का सालाना उर्स जो है वो इस वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। सजादा नशीन जो हैं वो ज़ुहैब गिलानी इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। क्या पैगाम मोहब्बत जो है वो देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हज़रत सखी नवाब रहमतुल्लाह अलैह का 550वां सालाना उर्स मुबारक 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। तो इसमें बहुत से दूर दूर से माशाल्लाह ये ज़ायरीन आ रहे हैं और जो आते रहेंगे और कल तक भी आएंगे, परसों भी आएंगे। इस दरबार की ख़ास जो खासियत है, जो इसकी मशहूरी है, बग़ैर छत वाला दरबार, ये पूरे बड़े सगीर में मशहूर है। इसकी जो ईंटों पे काम है वो मुगलिया दौर का हुआ है और इसकी दीवारों के अंदर सीढ़ियाँ जाती हैं जो ऊपर छत तक जाती हैं और ये दरबार पूरे बड़े सगीर में मशहूर है। दिल्ली से भी हमारे बात हो रही थी तो वहाँ से भी पिछले साल तो ज़ायरीन आए थे, इस दफ़ा उनको वीज़े की वजह से इजाज़त नहीं मिल सकी क्योंकि आपके एक भाई साहब दिल्ली में भी उनकी तदफीन फरमा है। तो ये माशाल्लाह बड़ी रहमत की जगह है, बरकतों की जगह है। लोग आ रहे हैं, बरकतें समा रहे हैं, समेट रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी मनते मुरादों को पूरा फरमाए। मनते मुरादों को अल्लाह पाक पूरा करे। गिलानी खानदान के सरबराह हैं, क्या कहेंगे आप, कैसा महसूसात होती हैं जब? शुक्रिया सबसे पहले आपके चैनल 24 का और चैनल रोही का। मैं तमाम अपने दोस्तों साथियों इस्लाम मैंने आलम मुसलमानों को सबको अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले पेश करता हूँ और आपका शुक्र भी अदा करता हूँ कि जैसे बातें की मखदूम ज़ुहैब गिलानी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे दाएं बाएं मशाइख़ अज़ाम उलमा कराम ज़ायरीन यहाँ ठहरे हैं और सबसे पहली बात यह है कि यहाँ ये जो उर्स मनाने का जो ये तरीका है ऐसे बुजुर्गान दीन का, इसका तरीका ये है कि आप और हम मिलकर इनकी तालीमात पर अमल करें और इनके किरदार को ज़रिया इस्लाह मुआशरा बनाएं। इनका पैगाम मोहब्बत है, पैगाम इनकी नफरत नहीं, इनका पैगाम अमन है। और ये 800 साल पहले गिलानी ख़ानदान यहाँ मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए यहाँ दाखिला हुआ था। हमारी बड़ी दरबार उस शरीफ है महबूब सुबानी सरकार की, वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। उनको बशारत हुई कि हिंदुस्तान में आपकी ज़रूरत है। और ख़ानदान गिलान जो है ये अरब से चलता हुआ ईरान, गिलान से होता हुआ इराक, और ये तमाम हमारे बुजुर्गान दीन जो हैं जिनका सिलसिला आप हसीन हुसैनी हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में फैल गए और फैलने के बाद उन्होंने तबलीग के इस्लाम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा दी। और मैं ये भी एक बता दूं, आप सब यहाँ मलिक साहब भी ठहरे हैं, प्रोफेसर साहब, कि ये जो इस्लाम फैला है यहाँ बड़े सगीर में, ये मोहब्बत और प्यार से फैला है, ये तलवार या जलगार से नहीं फैला। आज भी हम यही कहते हैं, हम प्यार का पैगाम है, हमारी मोहब्बत का पैगाम है। और जो यहाँ तदफीन है हमारे बुजुर्गान, जो बुजुर्गान दीन भी हैं, उनकी रूहानियत भी है, उनकी खिदमात हैं तहरीक पाकिस्तान में, इसको कोई नहीं जुटला सकता। मैंने अभी मखदूम गुलाम मोहिउद्दीन गिलानी साहब का जिक्र किया, उनके भाई मखदूम गुलाम नबी शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो किरदार थे जिन्होंने अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर शिकस्त दी और बरताना का जो ताज था उसको हिला कर रख दिया। वो क्या जीत थी? करम अल्लाह, निगाह गुंबद खजरा और मोहब्बत प्यार अवाम में बांटने का सिला था हमारा। हाँ, वसीम बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की याद में 11वीं शरीफ का जुलूस निकाला गया। मरकजी जुलूस अंदरून कबूतर मंडी से बरामद हुआ। जुलूस के शुरुका का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। ये
जुलूस बड़ा कदीमी हमेशा से बड़ी 11वीं शरीफ का निकाला जा रहा है और पुरजोश तरीके से, और सबको मैं ये कहूँगा कि इसको बड़े खुशी से और बड़े खुश उसलूबी से निभाएं और इसको मनाएं। बड़ा बाबरकत दिन है जो हज़रत गौसुल आलमीन हज़रत मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उससे निकाला जा रहा है। और जितने लोग यहाँ पर इसमें शामिल हैं, अल्लाह ताला इन सब के ऊपर ख़ास रहम फरमाए और जो हम अपने औलिया कराम के नक्शे कदम पर चलें। ऐसी हस्ती जिसके लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं और उनको खराज अकीदत भी पेश करते हैं, खराज तहसीन भी पेश करते हैं और तवक्को रखते हैं कि आप लोग जैसे हर साल इस जुलूस में आप शामिल होते हैं, आइंदा भी आप शामिल होते रहेंगे। ये हर साल बड़ी 11वीं शरीफ का जुलूस निकलता है कबूतर मंडी से। ये इनकी रीत है कि ये हर साल निकालते हैं और इसके अंदर सब मुसलमानों को, सब मुल्तान के लोगों को शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी 11वीं शरीफ का जुलूस निकलता है। ये मुल्तान में सबसे बड़ा जुलूस यहाँ पर होता है कबूतर मंडी में, क्योंकि इनकी रीत है। ये हर साल की तरह, जिस तरह आज जुलूस निकाला हुआ है गुलाम, ये हर साल की तरह इस तरह निकालते हैं और ये बड़े जोश जज्बे निकालते हैं। अल्लाह ताला सबको मुल्तान के लोगों को और पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को